आज मैं आप लोगों के सामने एक नई मिसाल पैदा करना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि दुख क्यों आता है। नहीं, सुख के साथी तो सभी हैं, परंतु दुख आ जाता है। दुख का कारण क्या है, दुख क्यों आता है, इस संबंध में आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि दुख सभी को आता है और सुख सभी को आता है, मगर सुख तो सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, फिर भी दुख आ जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? तो मैं सबसे पहले बुद्धि पर जाऊंगा। इस बुद्धि जो है कैसे होती है? तो मनुष्य की बुद्धि और पशुओं की बुद्धि, यानी ईश्वर ने किसी चीज को इजाद किया या पैदा किया, तो कहने का मतलब हमारा है, एक है मनुष्य, एक है पशु। और दुनिया में जितने सर्व जगत में जितनी भी वस्तुएं, फल फूल पत्ते जीव जंतु पैदा किए हैं, उनमें मनुष्य प्रधान है। और जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब एक प्रकार से हम बता दें आप लोगों को कि मनुष्य और पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं, उनमें सिर्फ एक अंतर ये है कि उनकी बुद्धि, पशुओं की बुद्धि और मनुष्यों की बुद्धि में सिर्फ अंतर दो है। मनुष्य यानी कि विवेक बुद्धि का होता है और पशु सहज का बुद्धि। इस प्रकार से हम यह मान लें कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, दो जानवरों में होती है। तो सभी पशुओं जीव जंतुओं बुद्धि में अंतर ये है कि जैसे कि पशु कोई भी हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, यानी कोई भी पशु हो, वो जब जन्म देता है अपने बच्चे को, तो उसका बच्चा 24 घंटे के अंदर ही तैरना, खाना, पीना, बोलना सब सीख जाता है। तो ये होती है सहज बुद्धि। परंतु विवेक बुद्धि का मनुष्य केवल मनुष्य ही, जिसके पास विवेक बुद्धि होती है। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसके बच्चे को खाना पीना पढ़ना लिखना ऑटोमेटिक है, यानी ऑटोमेटिक उनकी बुद्धि है। कि जब पशु चरता है तो पशु उसी के सहारे अपन खाना पीना मतलब शुरू कर देता है और उससे जो सारी क्रियाएं हैं ऑटोमेटिक हो जाती हैं। मगर मनुष्य का बच्चा उसके माँ बाप, शिक्षक, गुरु सबको जो ज्ञान विज्ञान देते हैं तब होता है, आपने आप नहीं। तो ये तो हो गया अंतर सहज बुद्धि और विवेक बुद्धि में। तो विवेक बुद्धि जो हो सिर्फ मनुष्य में होती। इसी विवेक बुद्धि के सहारे मनुष्य ने इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान और विकास पैदा किया कि आज दुनिया में कितना बड़ा विकास हो गया, कितनी विज्ञान फैल गई। मगर कोई भी पशु आज तक इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान नहीं। उनकी पशुओं की भी एक दुनिया होती, पशुओं को हवाई जहाज चलते, पशुओं को भी हेलीकॉप्टर होते। क्या पशु कोई विज्ञान फैला पाया? तो नहीं। तो मनुष्य विवेक बुद्धि का हो, वो किसी बात पर सोचेगा, तर्क करेगा, वितर्क करेगा, उसमें ज्ञान लगाएगा, बुद्धि से सोच कर किसी नई चीज की इजाद करता है, यानी खोज करता है, तब वो मनुष्य आगे बढ़ जाता है। इसी विवेक बुद्धि के आधार पर आज मनुष्य इतनी ऊंचाई और विकास पर पहुंच गया है और
आज का मनुष्य जिस चीज को चाहता है वही रह पाता है, कोई भी। पर हम सहज बुद्धि को आपको शॉर्ट भाषा में बता दें कि सहज बुद्धि क्या है। सहज बुद्धि का मतलब ये है कि जो आसानी से सहज सभी पशुओं जीव जंतु ना सब कुछ बताते हैं तब उसके अनुसार करता है। और पशु का बच्चा पैदा हुआ, दूध पीने के लिए माँ के पास पहुंच, ये यानी प्राकृतिक दूध। तो अब वो पैदा हुआ, दूध पीना शुरू कर दिया, उछलना कूदना शुरू कर दिया। अगर 24 घंटे के अंदर ही उसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो तैर कर निकल जाए, मगर मनुष्य का बच्चा पानी में डाल दिया जाएगा तो डूबकर मर जाएगा। उसको माँ दूध पिलाएगी तभी दूध पिएगा। उसको जो कुछ सिखाया जाएगा वही सीखेगा। उसके माँ बाप जो कुछ शिक्षा प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान देंगे वही वो सीखेगा। मगर पशुओं में ऐसा नहीं। पशु हो, जंगली जीव हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, जिसको मनुष्य नहीं चाहता वो नहीं हो पाता। तो सारे सर्वधीनम यानी सारा जगत मनुष्य के अधीन है, न कि पशु के अधीन। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि पशु ही जो हैं वो मनुष्य के ही सहारे हैं। सारी दुनिया आज फल फूल पेड़ पौधे नहीं, कितने बड़े जंगल थे, मनुष्य ने सबको काट छांट कर वीरान कर दिया। अब मनुष्य जिस चीज को चाहता है वही चीज रह पाती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि हाँ वो छूट गया कि दुख क्यों आता है। अब दुख इसलिए आ जाता है जब मनुष्य सोच समझ कर अपने विवेक से तर्क से ज्ञान लगा करके किसी कार्य को करता है, उसमें कोई कमी बेसी नहीं रह पाती, तो मनुष्य के कार्य आसानी से होते चले जाते और दुख हटता चला जाता है, सुख शांति से आ जाता है, उसको सुख पैदा हो जाता है। मगर जब मनुष्य विवेक बुद्धि का सहारा न लेकर या विवेक बुद्धि से काम न लेकर अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे ही कर दे, उसमें कुछ कमी हो जाती, यानी कुछ सोचने समझने में बुद्धि से तर्क लगाने में कुछ कमी पैदा हो जाती है, तो वहां पर उसको दुख पैदा हो जाए, किसी चीज को भूल जाता है, उसका सहारा छूट जाता है, वहीं पर दुख पैदा हो जाता है, कहीं दुर्घटना हो जाती है, तो यानी उसका ब्रेन कट जाता है। यानी दिमाग जो है, अब जैसे हम जा रहे हैं, अब सोचते गाड़ी चलाते जा रहे हैं, अपने विवेक को बुद्धि को मन को तन को, तो तन तो हमारा बैठा, हम मन चलायमान है, बुद्धि काम कर रही है, मगर बुद्धि से कहीं उधर देखने लगे कहीं इधर, तो एक्सीडेंट हो जाता है, दुख पैदा हो जाता है। तो इस तरह के दुख आ जाते हैं। अब बहुत से लोगों को तर्क करना नहीं आता था, तो किसी एक दार्शनिक वैज्ञानिक शेक्सपियर ने कहा है, जो मनुष्य तर्क नहीं करना जानता है वो मूर्ख है। तो तर्क सर्वप्रधान है। तो हम इस बात से तो सहमत हैं कि तर्क करना ही चाहिए मनुष्य को, और तर्क से जब कोई बात सत्य और खरी खोटी निकले तो उस बात को अपने दिमाग से तौल नाप कर तब करना चाहिए। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि मनुष्य सर्वप्रधान है, और मनुष्य को दुख इसीलिए पैदा हो। क्या हम भी दुखी हो जाते हैं? हम नहीं दुखी होते? दुख
तो हमको भी, मगर जब हम सोचते हैं तो थक जाते हैं, हमारा विवेक काम नहीं करता, तो हम भी दुख में फंस जाते हैं। भाषण तो हम दे रहे मगर हम भी दुख में फंस जाते हैं। कभी सोचने की क्षमता गलत हो जाती है, दुख आ जाता है। तो दुख और सुख का जोड़ा है, कहीं दुख होगा तो सुख होगा, सुख होगा तो दुख होगा। सब जन सुखी नहीं रह सकते, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुत जन सुखी हो जाए जिस विचारधारा से, वही सुखमय है। और दुख तो रहेगा चाहे जितना विज्ञान फैल जाए। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सभी जन सुखी नहीं हो। हाँ, कम हो सकता है दुख, जो है कम हो सकता है। बुद्धि का विवेक ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारी जनता, हमारी शिक्षा, हमारी कुछ आगे बढ़कर शिक्षा का प्रयोग करते रहेंगे तो दुख कम होता जाएगा, यानी सुख बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि शिक्षा प्रधान, शिक्षित होना ही अनिवार्य है। अगर यदि सर्वजन शिक्षित हो जाए तो दुख में कमी आ सकती है। इसलिए हम आप लोगों से, सभी से यही निवेदन है, शिक्षा